कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 आरोह भाग का 5वां पाठ है। 4 पाठ हम पढ़ चुके हैं। अब 5वां पाठ है गजानंद माधव मुक्तिबोध। इसकी कविता है सहर्ष स्वीकारा है। कौन सी कविता है? सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है। ये इनके बुरे बुरी खाक धूल संग्रह से ली गई है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय हम देखते हैं। जीवन परिचय: जन्म है 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनका कविता संग्रह है। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये इनके कथा साहित्य है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, ये आलोचना है। भारत इतिहास और संस्कृति, ये इनकी आलोचनाएं हैं। ठीक है। निधन है 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में। अब इनकी किंवदंती है: हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त सवर्ण अक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का जीवन संघर्ष में बीतता है। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदवादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा टूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अत्यस्रोत हो जो कभी चूकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पनाओं, चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है उन्होंने। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो हम यहाँ पढ़ेंगे, जो बुरी बुरी खाक धूल से संकलित है। इनका बुरी बुरी खाक धूल इनका कविता संग्रह है, उससे ली गई है। सहर्ष स्वीकारा है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। यह कविता जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक, खुशी स्वीकार करना है। यह कविता जीवन के सब कुछ सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से ये प्रेरणा के उसको हमको ले जाती है, उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलना वह चेहरा है। यानी
एहसास आलापनकारी और कविता का मैं उसकी भावपूर्णता के निजी पक्ष से उभरकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियों सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वह दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह में अग्नि शिखा सी उठती है, थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी एकदम से जरूरी हो गई है। और वह चाहने लगा है, मोह मुक्ति चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक एमाउस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट हो ले, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है। ममता के बादल भी मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर फिराती है, बहलाती है, सहलाती है। आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। दृढ़ता और तजन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य है, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं। हर समय की भावार्द्रता भी कमज़ोर करती है, अतिशय प्रकार से आंखें चौंधिया जाती है। इसलिए किसी हद तक वर्ण्य है। अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है। पाताली अंधेरी की गुफाओं में डूबना, भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। यानी धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृत घटित नहीं कर पाते। यादों का धुंधला का वह भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति के ताना भरने से बुनी एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यह है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि वह सब उसकी परछाई है। प्रश्न यह उठता है कि वह है कौन, दिवंगता माँ या प्रिया? बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और अपलावनकारी है जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति। यह गुत्थी न भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्मस्था और द्वंद्वशीलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मकता तेरा मुझको सौंपने का लागे है मोर वाला ऐसा निरहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। तो यहाँ हम एक इनकी कविता पढ़ेंगे। छोटी सी कविता है, सैर से स्वीकारा है। यानी जीवन में सुख दुख, सैर अवसाद, उठा पटक, आशा निराशा, हार जीत जो कुछ है उसको खुशी खुशी स्वीकार करने की प्रेरणा इस कविता में दी गई है। ये सैर स्वीकारा मुक्तिबोध के जीवन के सच्चे अनुभवों की व्यंजना है। कवि के जीवन में गरीबी, गंभीरी अनुभव, विचार, वैभव, मनोभावों की तरंगणी आदि जो कुछ है उस सब को उसने सहर स्वीकार किया है। यह इसलिए कि जो कुछ उसका है वह उसके प्रिय का भी है। कवि का अपने प्रिय से गहरा आत्मिक संबंध है। वह नहीं जानता यह कैसा रिश्ता है। वह अपने मन से जितना प्रेम उड़ेलता है उसका मन फिर प्रेम से भर जाता है, जैसे कोई झरना झर रहा है। उसे लगता है कि उसका प्रिय उसके ऊपर चांद की तरह मुस्कुरा रहा है। कवि का यह प्रिय कौन है? यह रहस्य है। वह परमात्मा, उसकी दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकता है। कवि अपने प्रिय की इस प्रेम से, इस मोह से मुक्ति चाहता है। प्रिय की सतत आत्मीयता ने उसकी आत्मनिर्भरता छीन ली। वह चाहता है कि प्रिय की समीपता के प्रकाश से दूर होकर वह पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूब सके। यह भूलना दंड ही सही, परंतु कवि उसे सहर स्वीकारना कहता है। यानी कवि ने जीवन में जितने भी संघर्ष, सुख दुख, उठापटक जितने भी सहन किए उनको कवि
कहना चाहते हैं कि उनको सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो अपनी पुरानी दुख भरी बातें हैं उनको बार बार याद नहीं करना चाहिए, उनको भुला देना चाहिए। यह ही इस कविता में संदेश दिया गया है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यानी कितनी अच्छी बात कवि ने कही है कि कवि अपने प्रियतमा को या प्रियतम को संबोधित करता हुआ कहता है कि उसे जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है, उसके जीवन में सुख दुख भला बुरा जो कुछ है, उसको उस सब को उसने प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया, वह तुम्हें प्यारा है। यानी प्रसन्नता के साथ उसने स्वीकार किया है। इसलिए है कि उसके पास जो कुछ है वह उसके प्रियतम को प्यारा लगता है, वह तुम्हें भी प्यारा है। यानी कवि को जो प्यारा है वो उसके प्रियतम को भी प्यारा है, और वह प्रियतम उसका एक रहस्य है। पत्नी, माँ, बहन कोई भी हो सकता है? अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए उसे जीवन से जो कुछ मिला है वह स्वीकार किया है। गरीबी, यह ये गंभीर अनुभव, सब ये विचार वैभव, सब दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव, सब मौलिक है, मौलिक। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक संवेदन तुम्हारा है। यानी उसे अपनी गरीबी पर गर्व है, जीवन में उसे गहरे अनुभव प्राप्त हुए हैं। गर्बीली यानी गर्व है उनको अपनी गरीबी पर भी, और जीवन में उसे गहरे अनुभव से प्राप्त हुए हैं। उसके पास विभिन्न प्रकार के विचारों की संपत्ति है, उसके इरादे मजबूत है, दृढ़ है, उसके इरादे मजबूत है। उसके मन में सहर्ष भावनाओं की नदी बहती रहती है, भीतर की सरिता, ये अभिनव, सब मौलिक है, मौलिक है। उसके मन में क्या है? सहर्ष भावनाओं की नदी बहती रहती है। यह सभी कुछ नवीनतम तथा स्वाभाविक है, मौलिक है, मौलिक है, नवीनतम तथा स्वाभाविक है। इसमें किसी प्रकार की बनावट या दिखावटीपन नहीं है, ये मौलिक ही है, कोई इसमें बनावट या दिखावटीपन नहीं है। इसका कारण यह है कि कवि के मन में हर क्षण जो भाव जागते हैं, कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, वे निरंतर सजग रहते हैं। कभी पलक झपककर नींद नहीं लेते, कभी शांत नहीं होते, अपलक है। इन सब के पीछे कवि के प्रियतम की ही संवेदना है, उसी की संवेदना तुम्हारा है, यानी तुम्हारा यानी प्रियतम की संवेदना है, और उसी की प्रेरणा है। कवि ने अपनी गरीबी, बौद्धिकता और गहन अनुभूति को उपाधि माना है। इसका श्रेय अपने प्रिय को दिया है कवि ने। इसमें अनुप्रास, रूप का, अतिशयोक्ति, अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। भाषा बिल्कुल सरल है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उधेड़ता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है? बहुत ही अच्छी कविता कवि ने यहाँ बात कही है कि कवि अपने प्रियतम को अत्यंत चाहता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, वह यह समझने में असमर्थ है कि उन दोनों के बीच यह कैसा संबंध है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, वह कौन सा रिश्ता है जिसने उसको प्रियतम से एकता की डोर में बांधा है। कवि के मन में अपने प्रियतम के प्रति जो अपार असीम स्नेह भरा है, दिल में क्या झरना है, असीम स्नेह कवि ने अपने मन में भरा है, वह बार बार प्रकट करता है। वह जितनी भी बार स्नेह के जल को हृदय के बाहर उधेड़ता है, उतनी ही बार वह पुण्य भर जाता है। कवि को ऐसा लगता है कि जैसे उसके हृदय में प्रेम का कोई झरना झर रहा है? मीठे पानी का सोता है, भीतर वही, ऊपर तुम। यानी कवि के
मन में स्नेह के मीठे जल का स्रोता बह रहा है, इसी का कारण वह इस स्नेह दान में कभी कभी कमी होती है। हृदय के अंदर प्रिय का स्नेह और उसके ऊपर प्रिय स्वयं साक्षात उपस्थित है। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रहता, उसका खिला हुआ मुख कवि के ऊपर सदा इस प्रकार छाता रहता है जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद रात भर पृथ्वी के ऊपर अपनी चांदनी की छटा बिखेरता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर पृथ्वी के ऊपर अपनी चांदनी को छटा बिखेरता है, उसी प्रकार कवि अपनी प्रियतमा के चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखता है? यानी इसमें अनुप्रास रूपक तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश भर भर फिर बार बार ऐसे रात, ये शब्दों की आवृत्ति होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंदर में पालू में जेलू में उसी में नहालू में है। यानी कवि अपनी प्रियतमा को भूल जाना चाहता है। प्रियतम को भूलना अत्यंत कठोर दंड है, किंतु वह इसी दंड को पाने का इच्छुक है। प्रिय को भूलना दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने तक छाई रहने वाली अंधकार में अमावस्या के समान है। दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है ना, उसी प्रकार कवि को अपने प्रियतमा का भूल जाने का वह दंड है कि प्रिय को भूलना दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की छाई रात अमावस्या अंधकार में के समान है। अमावस्या की रात छाई अंधकार में के समान है। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में झेलू में उसी में नहालू में है। कवि अपने प्रिय के विस्मरण के इस अंधेरे को अपने शरीर, चेहरे और हृदय पर छा लेना चाहता है। वह विस्मरण की पीड़ा को झेलना चाहता है और उसमें नहाना चाहता है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा ये, छटपटाती छाती को भविष्य डराती है। बहलाती है, सहलाती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अब तक वह अपने प्रिय की निकटता के उजाले से ढका रहता है। प्रिय की निकटता का उजाला बड़ा सुंदर है, परंतु कवि को अब वह सहन नहीं होता है, सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। प्रिय की निकटता का उजाला बहुत ही सुंदर है, परंतु कवि को अब सह नहीं जाता है। मंडराते बादल जैसे प्रिय की कोमल ममता का वह कोमल ममता से वह सदा ढका रहता है। यह उसके मन को पीड़ित करने लगी है। प्रिय से निरंतर प्राप्त होने वाली ममता की श्रृंखला ने उसको असमर्थ और कमजोर बना दिया है। कमजोर और अक्षम हो गई है वह आत्मा है। उसको भय लगता है कि वह भविष्य में आने वाले संकटों का सामना कैसे करेगा। प्रियतम द्वारा उसको निरंतर बहलाना और सांत्वना देना उसे सहन नहीं होता, क्योंकि उसे उसकी संघर्ष करने की क्षमता कम हो गई है। आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। यानी प्रियतमा द्वारा उसको निरंतर बहलाना और सांत्वना देना उसे सहन नहीं होता है, क्योंकि इसे उसकी संघर्ष करने की क्षमता कम हो गई है। कवि अपनी प्रिय को भूलने का दुख दक्षिण ध्रुव की अमावस्या जैसा गहरा घना अंधकार में होगा, उसे सहा नहीं जाता। प्रयोग अस्मिता के प्रभाव को गहरा करता है। ये देखो कवि है वो
अमावस्या की काली चांदनी रात की तरफ, और इधर चंद्रमा, इधर काली अमावस्या की रात दी गई है, इधर चंद्रमा भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और कवि देख रहा है? सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल में लापता है। कवि अपने अज्ञात प्रिय से निवेदन करता है कि वह उसे दंड दे। कवि यह याचना सच्चे मन से कर रहा है। कवि चाहता है कि अपने चारों ओर घिरे हुए प्रियतम के उजाले से मुक्त होकर वह घने अंधकार से भरी पाताली गुफाओं में, सूने अंधेरे बिलों में, दरारों में, हैं, धुएं के बादलों में, बिल्कुल में लापता कि वह भी तुम्हारा ही सहारा है। दरारों में, धुएं से बने बादलों में लापता हो जाए, गायब हो जाए, छिप जाए। लापता होने पर भी कवि को अपने प्रिय का सहारा रहेगा, तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, ये मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, शहर से विकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है। कितनी अच्छी बात कही कवि ने, है? वह अकेलेपन के इस दंड को अंधकार में रहकर भी अपने प्रिय की स्मृति के सहारे सरलता से झेल सकेगा। कवि जानता है कि उसका अस्तित्व उसके प्रियतम के कारण ही। अब तक उसने जीवन में जो कुछ पाया है, अथवा जो कुछ उसे अपना होना सा लगता है, अथवा जो कुछ उसके होने की संभावना है, वह सब प्रियतम के कारण ही तो है। कवि के जीवन में जो कार्य किए हैं, जिन कामों के लिए वह जाना जाता है, जिन कामों से वह घिरा हुआ है, उन सब कामों की प्रेरणा स्रोत उसका प्रिय ही है। उसके जीवन में जो कुछ पहले था तथा आज भी जो कुछ उसके पास है, उस सब को उसने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकारा है। अब तक है जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, उनको क्या कवि ने शहर से स्वीकारा है, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है। क्योंकि कवि की हर उपलब्धि अच्छी या बुरी सब उसके प्रियतम को प्यारी लगती है? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह भी तुम्हारा है? कवि की हर उपलब्धि अच्छी या बुरी उसके प्रियतम को प्यारी लगती है। कवि अपने प्रिय के प्रति इतना आश्वस्त, मुग्ध और समर्पित है कि उसके उपकार क्षेत्र से दूर जाकर भी वह स्वयं उसके प्रति कृतज्ञ मानता है। यानी संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। देखो, लापता है कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। संबोधन शैली का इसमें आत्मानुभूति के कारण पद्यांश प्रश्नावली पर पड़ा है। देशज विदेशज संस्कृतनिष्ठ शब्दों का भी प्रयोग इस कविता में हुआ है।